Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your lecture 4 on motion chapter. So मैंने आपकी फिजिक्स और इंग्लिश दोनों शुरू कर दिया फॉर सेशन 2021 टू 22. सो मंडे को मैं फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ और ट्यूसडे को मैं इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ. दोनों की प्लेलिस्ट मैंने बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी. आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे दोनों सब्जेक्ट्स के. सो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोशन चैप्टर का लेक्चर 4. तो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी ऑलरेडी. प्लेलिस्ट पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. अब हम बढ़ने वाले हैं लेक्चर 4 पे और हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जो मोशन से रिलेटेड ग्राफ्स होते हैं वो हम करने वाले हैं. एंड गाइज आप मेरी अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू पढ़ना है मुझसे तो मेरी डेली फिजिक्स की लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर. ठीक है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. आप क्लास में एनरोल कर सकते हो यूजिंग द अनलॉक कोड. अगर आपको फ्री क्लास को अनलॉक करना है तो ये वाला कोड यूज करके HS19 आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो. तो शुरू करते हैं गाइज लेक्चर 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी करवाऊंगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा वो भी करेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. तो मैं हर लेक्चर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करवा देता हूँ. ठीक है, नोट्स वगैरह चाहिए, डाउट्स पूछने हैं तो मेरा सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सबसे बेस्ट है गाइज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो सब चीज़ों की PDF भी मिल जाएगी, मेरी क्लासेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो काफ़ी ईजी रहेगा. ठीक है, और इंस्टाग्राम का भी जो है मेरा लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. तो बेसिकली बच्चों दो तरह के ग्राफ्स आपको मोशन में पढ़ने हैं. एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से. तो जब मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस पे होगा और ये जो टाइम है ये x एक्सिस पे होगा. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है, ये डिस्टेंस मीटर में है. ठीक है, कि डिस्टेंस आपका y एक्सिस पे होगा और आपका जो टाइम है वो आपका x एक्सिस पे होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है और यहाँ पे डिस्टेंस लिया हुआ है. ये हमारी x एक्सिस है और यहाँ पे हमने टाइम लिया हुआ है. तो दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कि हम क्या कर रहे हैं, हम मार्क कर रहे हैं. सपोज आपको किसी भी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो आपने देखा कि भाई हर 2 सेकंड्स के बाद आप नोट कर रहे हो कि उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. फिर जब उसको प्लॉट करते हैं, जैसे आप मैथ्स में सिंपल ग्राफ बनाते हो वैसे ही ग्राफ बनता है. बट आपको अब क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हमें क्या करना है फिजिक्स से रिलेटेड वो हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखता है, अगर आप ये वाला ग्राफ देखो ध्यान से, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देखो सीधी लाइन जा रही है. तो जब भी ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का. तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है सेम स्पीड. यूनिफॉर्म मोशन का सिंपली मतलब है सेम स्पीड. ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखे इस तरीके से, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है और ये यूनिफॉर्म मोशन है, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, तो अगर हम देखें सपोज हर 2 सेकेंड्स में ये इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है. ठीक है, हर 2 सेकंड के बाद ये ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. मान लेते हैं इसने पहले 2 सेकंड में 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 4 सेकंड्स में इसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 6 सेकंड्स में इसने 24 मीटर डिस्टेंस कवर किया. मतलब हर 2 सेकंड में ये 8-8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. हर 2 सेकंड में 8 मीटर, फिर 4 सेकंड में 16 मीटर हो गए, फिर 6 सेकंड में 24 मीटर्स हो गए. तो इसीलिए इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. तो जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है. अब नेक्स्ट बात आती है, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए हो स्पीड कैसे निकालनी है. कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप. अभी मैं आपको सिखाऊंगा स्लोप का क्या मतलब है. ठीक है, तो सपोज आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ एग्जाम में दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि चलो इसकी स्पीड निकालो ग्राफ की. ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालो. कैसे निकालनी है, तो आप पूरे ग्राफ पे ना अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेना. मैं आपको सिखा रहा हूँ स्लोप निकालना. ठीक है, तो आप कोई 2 पॉइंट्स ले लेना. सपोज मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, मैंने मार्क करा हुआ है A और B. आपकी मर्जी है, आप पूरे ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो. तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए A और B. अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल. ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें ये जो AB है ये हाइपोटेनस हो जाए. तो ये हमारी बेस आ गई,
ये हमारी हाइट आ गई। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, पेपर में आया है कि स्पीड निकालो। तो कैसे करना है, 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, उसको हाइपोटेनस मानते हुए उस 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग लाइन को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया। अब बहुत ही सिंपल है, हमें बस परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस, इन दोनों का रेशो निकाल लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब स्लोप या जो हमारी स्पीड है वो कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में p बाई बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलो p बाई बी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लेंथ इसके इक्वल है, तो सामने दिख रहा है 50 माइनस 30 इज 20, तो p आ गया 20। नेक्स्ट आपको इस ट्राइंगल का बेस फाइंड आउट करना है, ये AC फाइंड आउट करना है। AC कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो ये वाली लाइन फाइंड आउट कर लो, ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लो, वो AC के इक्वल होगा। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें, ये तो देखो 8 है और ये वाला पॉइंट आपका 12 और 16 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको 14 ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट 12 और 16 के बीच में आ रहा है तो 14 ले लेते हैं। 14 माइनस 8, ये लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 6 मीटर, तो 20/6। तो जो हमारी स्पीड आएगी इस ग्राफ से वो आ जाएगी 20/6 मीटर पर सेकेंड। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से जब भी पेपर में दिया हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आपको स्पीड निकालनी है तो स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे कर्व्ड होगा, मैंने बोला अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो मैंने आपको बता दिया वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। बट अगर ऐसा ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कर्व्ड ग्राफ है तो ये किस तरह का ग्राफ होगा, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर आपको एग्जाम में आता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ तो आप ऐसा कर्व्ड ग्राफ बना लोगे, इसको पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व्ड ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड आपको नहीं करवाया है, 9th के सिलेबस में नहीं है। अगर आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो ऐसे कर्व्ड ग्राफ की कभी नहीं पूछी जाएगी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की ही पूछी जाएगी। तो पहले हमने ग्राफ, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स हमने खत्म कर लिए, दैट इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक और टाइप ऑफ ग्राफ है जो हम करेंगे, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पहला देखो, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी पहले लिखी है तो वेलोसिटी आपका y एक्सिस पे होगी और टाइम आपका x एक्सिस पे होगा। जो पहले लिखा होता है वो y एक्सिस, जो बाद में वो x एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला ग्राफ कैसा है। ये भी अगर आप ध्यान से देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, बट अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं होगा क्योंकि स्पीड वेलोसिटी सेम थो ना। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ था तो यूनिफॉर्म मोशन थी, बट जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं आपको सिखाता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि सपोज हम देख रहे हैं कि हर 2 सेकेंड में सपोज 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में फिर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमेशा एक्सेलरेशन सेम रहेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ओके, इफ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देयर इज एन इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वेलोसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ रही है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये सब चीजें, तो पिछले लेक्चर्स देख लेना क्योंकि वो सारी चीजें कवर्ड है, ये सारी टर्म्स हमने डिटेल में कवर करी हुई हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में निकाला था स्पीड स्लोप निकाल के, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मैं आपको सिखा चुका हूं, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो आपको स्लोप मिल जाएगी। अब हम अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो सपोज मैं ले लेता हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मैंने अपनी मर्जी से ये 2 पॉइंट्स ले लिए। अब हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब आपको पता है स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब परपेंडिकुलर का मतलब है हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितनी है, 50 - 20 30, तो परपेंडिकुलर हमारा 30 आ गया।
अब बेस है तो हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसको सी पॉइंट ले लो तो ए सी, मतलब यहाँ से अगर हम देखें हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है तो 5 - 2 = 3, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप कोई और दो पॉइंट्स लेकर देख लेना तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा, एक्सेलरेशन सेम है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो स्पीड आएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगी। अब एक आपका लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की से एक्सेलरेशन निकालनी थी तो आपने स्लोप निकाली, बट अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। स्लाइड चाहिए होंगे, नोट्स चाहिए होंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और डिटेल में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एरिया फाइंड आउट करके, एरिया अंडर ग्राफ। ये हमेशा याद रखना, मैंने स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि ये एक नया डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मुश्किल हो सकती है। तो सपोज यही क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और आपको लिखा है यहाँ पे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल t = सपोज 1 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड्स। ऐसा हमें क्वेश्चन दे दिया है कि हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आप क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर 1 सेकेंड से 4 सेकेंड्स के बीच में दिया हुआ है तो 1 से जो 4 सेकेंड है इसके बीच में एक लाइन खींच दो 1 से 4 तक। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बच्चों तो एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ये जो मैंने येलो बाउंड्री बनाई है ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये एक ट्रपीजियम बन गया, तो अगर आप ट्रपीजियम का एरिया निकालना चाहते हो तो ट्रपीजियम का एरिया निकालो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अगर किसी को ट्रपीजियम का एरिया निकालने में मुश्किल होती है तो आप क्या करो, इस फिगर को डिवाइड कर दो ट्राइंगल के एरिया में और रेक्टेंगल के एरिया में, तो ये ट्राइंगल बन गया और ये रेक्टेंगल बन गया, बस इन दोनों के एरिया को प्लस कर दोगे आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये बेस कितनी है 1 से लेके 4 तक, तो बेस हो गई 3, हाइट कितनी है, ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल की, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 40 - 10 = योर 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 15 = 30, 15 × 3 = 45, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 45, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ है, लेंथ आपकी 3 आ गई, और ये ब्रेथ है, दिस इज योर ब्रेथ, कितनी आ गई 10 से 0 के बीच में मतलब 10, तो कितनी आ गई 30। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल एरिया फाइंड आउट कर लो, 45 + 30 कितना हो जाएगा 75, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो आपको कैसे क्वेश्चन दिया होगा, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, आपको बता दिया जाएगा इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको निकालो, तो फिर आपको उसका नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि 0 से 5 के बीच में निकालो, फिर तो एक ही फिगर थी, फिर तो आपको सिर्फ इस बड़े से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना था, बट मैंने आपको एक कॉम्प्लिकेटेड केस करके दिखा दिया कि अगर 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में है तो इसके नीचे एक ट्रपीजियम बन रहा है, तो ट्रपीजियम का एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो, निकाल लो, आता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही सिंपल है, उसको डिवाइड कर दो, ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालनी है तो स्लोप निकालो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी है तो स्लोप निकालो, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो एरिया अंडर ग्राफ निकालो। अच्छा, अब देखो ये किसका ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। देखो रेस्ट का ये ग्राफ नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी सेम है 40, मतलब बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको इसमें भी पूछा जाता है कि आप T1 और T2 के बीच में
T1 और T2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो कि T1 से T2 के बीच में बॉडी ने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो आप सिंपली ये वाला एरिया निकाल लोगे। तो ये वाला एरिया निकालने से आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा एरिया निकालना है अंडर द ग्राफ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो करके ये टॉपिक अच्छे से खत्म करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो मैंने ग्राफ्स बनाए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, ये यूनिफॉर्म मोशन के हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के मैंने आपको बताया कर्व्ड ग्राफ होता है। तो ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये मैंने बना दिया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कैसा ग्राफ होगा। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, वेलोसिटी सेम है, बट ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर आप देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं है, बॉडी की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, पोजीशन सेम रह रही है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ है रेस्ट का। डिस्टेंस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अगर बॉडी एक जगह बैठी हुई है तो वो वहीं पे है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये रेस्ट का ग्राफ है। नेक्स्ट, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis। ये जो मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में अभी करवाया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका क्या मतलब है, टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी सेम है, मतलब बॉडी मूव तो कर रही है बट सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेम स्पीड से मूव कर रही है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। तो इसका आंसर आ गया यूनिफॉर्म मोशन। One more question. What is the quantity which is measured by the area occupied under the velocity time graph? ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि velocity time graph के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें कौन सी क्वांटिटी देता है, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर velocity time graph gives us displacement। तो मैं शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ जिससे आप भूलो नहीं। अगर हमें स्लोप निकालनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो स्लोप हमें क्या देगी, स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें देगी एक्सेलरेशन। और थर्ड पॉइंट, अगर हम एरिया निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कैलकुलेशन सिंपल है, स्लोप में ट्राइंगल बना के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और डिस्प्लेसमेंट में एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल होगा सिर्फ तो सिर्फ रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम होगा तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल को प्लस करके आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और गाइज अगर आप मेरे से एक बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पर मेरा बैच चल रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7:30 to 8:30 PM में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन द बैच। बैच का जो एनरोलमेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप प्लस पर आते हो तो आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे। आप सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि बाकी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो, वो भी ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ये इसकी प्राइसिंग है और इसका आपका जो पर मंथ कॉस्ट होता है वो अराउंड 1000-1100 रुपीज़ आता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड। तो अगर आप प्लस पर आते हो, ठीक है, प्रॉपर कोचिंग के थ्रू भी पढ़ना चाहते हो, तो ये मेरा डिस्काउंट कोड है HS19। ये वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गई तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो मेरी वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। इंग्लिश और फिजिक्स की दोनों की मैंने इस सेशन की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जैसे जैसे मैं अपलोड करता रहूंगा। और जल्दी से गाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको सारे नोट्स PDF फॉर्म में डाउट्स वगैरह आराम से वहां पे आपके क्लियर हो जाए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ईमेल ID पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।